मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के संडे पॉडकास्ट में। आज का संडे पॉडकास्ट जीवन के मर्म को समझने के लिए है। जीवन में जो ये हाय तौबा लगी हुई है, जीवन में जो हमने गति दी हुई है और समय का हम महत्व करना ही भूल गए हैं। हम हर चीज़ को जल्दबाजी में करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि किसी भी कार्य करने के पीछे एक शक्ति काम करती है और उस शक्ति को समय की आवश्यकता है। आज का व्यक्ति अधैर्यवान हो गया है। अगर हमें चीज़ें अच्छे से करनी है, कोई भी घटना सुघटना में परिवर्तित करनी है, तो उसके लिए हमें धैर्यवान होना पड़ेगा और समय के महत्व को समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट समय के महत्व को लेकर, आपकी धैर्य को लेकर और आने वाले समय में घटनाओं को सुघटनाओं में परिवर्तित होने के लिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ ऑडियो और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि मेरा आज का संडे पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। जानते हो प्रिय, इस आधुनिक संसार में मनुष्य के सारे जीवन सूत्र उलझ गए हैं। उसे न जीवन के अर्थ का पता है न अंत का। आज के मानव ने गति को ही जीवन की पहचान बना लिया है। शायद इसीलिए इस सुविधा के युग में व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंच जाता है। हम जहां हैं वहां से किसी और जगह यदि पहुंच जाते हैं तो इसी का नाम जीवन नहीं है। आज के भौतिक युग में मनुष्य के पास समय कम है, शक्ति सीमित है, कार्य अनेक हैं और जीवन बहुत छोटा है। ऐसी स्थिति में यहाँ हर मनुष्य अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कितना भी समय हो, किंतु वह सदा कम मालूम होता है, जिसके फलस्वरूप नो टाइम की समस्या सभी के साथ जुड़ी हुई है। कितनी भी शक्ति क्यों न हो, किंतु वह कम अनुभव होती है, क्योंकि कार्य तो सागर जितना है और शक्ति चुल्लुओं जैसी है। और यही कारण है कि हमारे भीतर अस्त व्यस्तता बढ़ गई है। मेरे प्रिय, इस आधुनिक जगत में हर व्यक्ति मानो 24 घंटे जल्दबाजी में रहता है। इस जल्दबाजी को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक सत्य घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने मित्र को चाय पर आमंत्रित किया और जब चाय पीने का क्षण आया तब चर्चिल ने देखा कि मित्र तो बड़ी शीघ्रता के साथ जल्दी जल्दी चाय की घूंट भरता जा रहा है। चर्चिल जब तक एक घूंट भरते तब तक वह 4 घूंट पी जाता था। कुछ देर बाद तो वे अपने मित्र को देखते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, मित्र, क्या यहाँ के बाद तुम्हें कहीं और भी जाना है? तब मित्र ने झटपट कहा, नहीं नहीं, मैं तो केवल आपसे ही मिलने आया हूँ। तब चर्चिल ने हंसते हंसते कहा, मित्र, फिर इतनी जल्दबाजी क्या है? जब आप मुझसे मिलने आए ही हैं तो कम से कम चाय तो आराम से पी लो। यह सुनकर मित्र चौंक गया। जल्दबाजी का अर्थ है काम को जैसे तैसे निपटाना, बेहोशी में ही कार्य को पूर्ण कर देना। कोई भी कार्य जब बिना ध्यान के किया जाता है तो उस कार्य की नींव कच्ची रह जाती है। दरअसल जल्दी में हमेशा सदा ही चूक जाते हैं। और मेरे प्रिय, यह सबका अनुभव है कि जब कोई जल्दी में होता है तब कार्य पूर्ण होने में हमेशा देर लगती है। कल्पना करें कि ट्रेन पकड़नी है और कोई व्यक्ति जल्दी में हो तो चाबियां जहां रखी हैं वहां पर नहीं मिल पाती। चश्मा पहनना है तो उसे पहनना भूल जाते हैं। जूता गलत पैरों में पहन लिया जाता है और नीचे के बटन ऊपर नीचे लग जाते हैं। इस तरह जो गलत काम हो गया उसे सही करने में समय लग जाता है, क्योंकि अधीरता चित्त को विहल बना देती है और व्यक्ति जितनी जल्दबाजी करेगा उतने ही हर कार्य में गड़बड़ी होती चली जाएगी। और मेरे प्रिय, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जल्दबाजी में आप अपनी मालकियत खो देते हैं। ऐसी स्थिति में उंगलियां कांपने लग जाती हैं, क्योंकि आपका मन गड़बड़ा रहा है, आत्मा प्रकंपित हो रही है। यह भीतर की कंपन बाहर बटन को सही नहीं करने देती। बटन गलत काज में लग जाते हैं, फिर आगे के बटन भी सही नहीं लग पाएंगे। जब तक पहला बटन न बदल दिया जाए, तब तक आगे के बटन भी सही नहीं रह सकते। मेरे प्रिय, एक अफ्रीकन कहावत मुझे याद आ रही है जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी। उसके अनुसार जल्दबाजी अपनी वसीयत में निराशा दे जाती है, क्योंकि जो जल्दबाजी है वो पछतावे की बहन है। मेरे प्रिय, बहुत से लोग जल्दबाजी के कारण अपने नर्वस सिस्टम, टिश्यूज को हर समय स्ट्रेस्ड अप रखते हैं, सदा तनाव बना रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग अत्यंत भावुक और बेचैन हो जाते हैं। और विश्व के हृदय विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट का तो कहना यह है कि यदि मनुष्य जल्दबाजी, चिंता को छोड़ दे तो उसे हार्ट डिजीज कभी नहीं होगी। और मेरे प्रिय, जल्दबाजी में कार्य शक्ति की क्षमता समय से पूर्व समाप्त हो जाती है। इसलिए कहावत भी बनी है, जिससे आप भली भांति परिचित भी हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बात करना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी काम करना हमेशा ही नुकसानदायी रहा है। जल्दबाजी में व्यक्ति अक्सर सोचता है कि वह समय की बचत कर रहा है, किंतु उसकी जो नर्वस सिस्टम है उन पर इतना प्रेशर आ जाता है कि उनका कार्य बिगड़ जाता है और शरीर को भी बेहद नुकसान होता है। यहाँ मैं आपको एक रशिया के बहुत फेमस फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम आप जानते भी होंगे, टोल्स्टॉय। इनका नाम आपने सुना होगा। एक बार टोल्स्टॉय के पास एक युवक आया। उसने जिज्ञासा व्यक्त की कि सफलता का रहस्य क्या है। तब टोल्स्टॉय ने एक शब्द में उत्तर देते हुए कहा, धैर्य। बिना धैर्य के हर कार्य अपूर्ण है। तब युवक ने कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कितना भी धैर्य रखूं, प्रतीक्षा करूं, फिर भी क्या चलनी में पानी भर पाऊंगा। टोल्स्टॉय ने कहा, हाँ, धैर्य रखो तो चलनी में भी पानी अवश्य भरा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चलनी को पानी में तब तक रखे जब तक कि वह पानी जमकर बर्फ न बन जाए, तो चलनी में भी पानी भरा जा सकता है। मेरे प्रिय, यह सुनकर युवक को सफलता का रहस्य समझ में आ गया कि इतना धैर्य हो, जहां पानी जमकर बर्फ बन जाए तो पानी चलनी में भी ठहर सकता है। और मेरे प्रिय, जीवन का तो एक नियम है कि यदि तुम धीरज रखो तो सभी चीजें पूर्ण हो जाती हैं। कच्चे फल मत तोड़ो, थोड़ा धैर्य रखो, वे फल पकेंगे और गिरेंगे। और तुम्हें वृक्ष पर भी चढ़ना नहीं पड़ेगा, तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी समय आने पर होता है वह शुभ होता है। और मेरे प्रिय, धैर्य तो सुनार की तरह है। सुनार जब भट्टी में सोने को डालता है तब बड़ी धैर्यता की आवश्यकता होती है। वहां जल्दबाजी नहीं चलती। इस संसार में जो चीज जितनी क्षुद्र होती है उतनी जल्दी प्राप्त हो जाती है और उतनी ही जल्दी से खो भी जाती है। जल्दबाजी उतले मनुष्य का लक्षण है, बचकानापन है। जैसे छोटे बच्चे आम की गुठली जमीन में बो देते हैं और घड़ी भर बाद फिर निकाल कर देखते हैं कि अभी अंकुर आया है या नहीं, तो आप जानते हैं ऐसे में वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता। जितनी बड़ी चीज को हम खोजने निकले हैं उतना बड़ा धैर्य भी हमें चाहिए। जितना बड़ा धैर्य होगा उतनी ही बड़ी घटना घटती है। मेरे प्रिय, अब वार्ता को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन वार्ता को अंत करने से पहले मैं आपको संत कबीर का एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी मेरे प्रिय, जरा सब्र रखो, धैर्य रखो। बादल छटकर धूप निकल आती है, जरा सा प्रेम आपके घर में खुशियां भर देता है।
और थोड़ी सी आशा से किसी के भी भीतर प्रसन्नता की लहर आ जाती है। तो मैं यहीं अपनी वार्ता को विराम देती हूँ। मुझे आशा है व्यूअर्स, मेरी आज की वार्ता आपको कर्णप्रिय लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, मैरी क्रिसमस वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।